हेलो दोस्तों, अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये है स्क्वायर रूट, जिसे हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबके दो दो के पेयर बना लीजिए। सारे नंबर्स के दो दो के पेयर बना लीजिए। ये दो दो के पेयर बन गए। अब अपन को क्या करना है, 15 के पास जो सबसे करीबी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16। लेकिन अपन को ज़्यादा ना लेके कम लेना है, तो 16 के जगह अपन कौन सा लेंगे, 9। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अपन ले लेंगे 3। तो अपन का पहला डिजिट आ गया, पहला डिजिट अपन को मिल गया है। अब दूसरा डिजिट लाने के लिए अपन को क्या देखना है कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें कौन सा नंबर है, 1। तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, या तो खुद के स्क्वायर में आता है या तो 9 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है। तो या तो इसका स्क्वायर रूट 31 होगा या तो 39 होगा। तो अपन क्या करेंगे, 3 अपन यहाँ पे वो लिख लिए हैं कि 3 इसका पहला डिजिट मिल गया है अपन को। तो 3 से जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 4। 3 4 जा 12। तो जो 12 है वो 15 से कम है, 15 से कम है। 15 हमारा ज़्यादा नंबर है, इसलिए अपन बड़ा वाला नंबर लेंगे। इस नंबर को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने 31 लिखा है। तो ये 31 ना होके हमारा कौन सा होगा, 39। तो इसका जो क्या हुआ, स्क्वायर रूट 39 को 2 बार इंटू करके देखिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1936। अब इसको अपन को पता करना है कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो 19 के पास सबसे कम में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो पहला डिजिट अपन को मिल गया 4, और नेक्स्ट डिजिट अपन को निकालना है। तो जाहिर सी बात है 6 जो है उसको देखेंगे कि 6 किसके स्क्वायर में आता है। तो 6 या तो अपने खुद के स्क्वायर में आता है या तो 4 के स्क्वायर में आता है। तो या तो इसका आंसर 44 होगा या तो इसका आंसर 46 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो क्या करेंगे, इस 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 5। तो 4 5 जा 20 से ये 19 छोटा है ना, तो इसलिए अपन ये छोटा नंबर लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो अपन का आंसर क्या है, 44। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 4489। इसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि 44 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 44 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 49 होगा, लेकिन 49 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या लेंगे, 36, जो किसका स्क्वायर है, 6 6 जा 36। तो ये अपन का पहला डिजिट तो आ गया कि वो 6 है। दूसरा डिजिट अपन को निकालना है। तो 9, लास्ट वाला डिजिट को देखेंगे, 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में आता है या तो 7 के स्क्वायर में आता है। तो या तो इसका आंसर 63 होगा या तो इसका आंसर 67 होगा। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अपन वही चेक करेंगे, क्या करेंगे, 6 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 7। 7 6 जा 42। 44 से छोटा है, मतलब ये हमारा बड़ा नंबर है। तो अपन का आंसर क्या होगा, ये बड़ा वाला आंसर अपन का होगा, यानी 67। एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
ये लास्ट एग्जांपल है, इससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे और ईज़िली आपको फिर देखते साथ आप स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 9604, तो 96 के पास सबसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? एक तो है 100 जो कि अपन ले नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा नंबर है, अपन को चाहिए छोटा नंबर, तो अपन लेंगे 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो 9 पहला डिजिट अपना आ गया। अब अपन देखेंगे कि पीछे वाले डिजिट में कौन सा नंबर है? 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आ सकता है? या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। तो अपना आंसर या तो 98 होगा या तो 90 सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। क्या करना था? 4 करना था ना, तो 92 होगा या तो 98 होगा। ठीक है, 92 या 98, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो अपन क्या देखेंगे? 9 के जस्ट डबल, 9 के जस्ट बाद क्या आता है? 100 आता है, सॉरी 10 आता है। तो 9 10 जा 90, 96 से छोटा है, तो मतलब ये 96 अपना बड़ा है, तो बड़ा नंबर लेंगे 98, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। अगर ये बड़ा होता है तो बड़ा नंबर लेना है, अगर ये छोटा होता है तो छोटा नंबर लेना है, बस अपन को यही याद रखना है। और आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, इससे आप इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।